एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में जिन जिन का अकाउंट होगा, आज उन लोगों ने कई परेशानियां झेली हैं, क्योंकि आज जो है ये बैंक बंद था, इनके कर्मचारी हड़ताल पर थे। और आने वाले वक्त में जिन जिन लोगों का अकाउंट इन बैंकों में है, उनको और दिक्कतें हो सकती हैं। आखिर इन बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर क्यों हैं? कि वो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे क्या कुछ होने वाला है, आपको पूरी बात बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बता दें कि इन बैंकों के कर्मचारी या अधिकारी ये मांग सरकार से कर रहे हैं कि हमें सप्ताह में 2 दिन छुट्टी चाहिए, यानी शनिवार को और रविवार को, क्योंकि वर्कलोड काफी अधिक होता है। और पिछली बार एक बार कभी बैठक हुई थी जिसमें सरकार ने जो है यह आश्वासन दिया था कि आप लोगों का सप्ताह में 5 दिन का ही काम होगा। इन लोगों का यह कहना है, यानी कर्मचारियों का कहना है कि हम रोज यानी सोमवार से शुक्रवार तक 40 मिनट ज्यादा काम करेंगे, यानी एक दिन जो हमें छुट्टी मिलेगी उसका नुकसान नहीं होगा। हम ज्यादा काम करने को तैयार है, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है, इसलिए सप्ताह में हम लोगों को कम से कम वर्क लाइफ बैलेंस के लिए सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी चाहिए। और इसी को लेकर पूरे देश के इन तमाम बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर थे और सरकार से अपनी मांग किया। और आज भी जब ये हड़ताल पर थे, सरकार को सीधा चेतावनी दी है और ये कहा है कि हमारी ये मांगे जायज हैं, हम काम करने से पीछे नहीं हट रहे। हम तो कह रहे हैं कि सोमवार से शुक्रवार तक 40 मिनट हम लोग ज्यादा काम करने को तैयार हैं, ताकि एक दिन का जो है वो काम मैनेज हो जाएगा, लेकिन हमें सप्ताह में 2 दिन छुट्टी चाहिए, क्योंकि आपने ये वादा भी हमसे किया था, लेकिन अब आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। ये कहा भी जाता है, या इन लोगों का ये कहना है कि बैंक का काम काफी प्रेशर का होता है। डिमोनेटाइजेशन की वक्त आपको याद होगा, कई बैंक कर्मचारी पर इतना प्रेशर पड़ा कि कई लोग तनाव से जो है उनका देहांत हो गया, जान चली गई, क्योंकि उन पर दबाव जो है वो बहुत ज्यादा था। वो लोग 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे थे, सरकार का प्रेशर था। तो ऐसे में कहते हैं कि बैंक का काम काफी जटिल होता है, बहुत कागजी प्रक्रिया होती है। जितने देर वो बैंक में होते हैं, कहने का एक वर्क टाइम तो होता है, लेकिन उसके बाद भी काम को खत्म करते करते 2-3 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम 40 मिनट ज्यादा काम करने को रोज तैयार हैं, लेकिन सप्ताह में 2 दिन छुट्टी तो चाहिए। हालांकि इसके अलावा जो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये उस यूनियन का हिस्सा नहीं है जो ये धरना प्रदर्शन कर रहा है। बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस है, जिनमें जिन 3 बैंकों का हमने मोटा मोटी जिक्र किया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है, पंजाब नेशनल बैंक आता है और बैंक ऑफ बड़ौदा आता है, वो इसके हिस्से हैं। आने वाले वक्त में अगर सरकार बात नहीं मानती, सरकार से ठनती है, तो फिर वो हड़ताल पे जाएंगे और इन बैंकों में जिनका भी अकाउंट है उनको परेशानियां होने वाली हैं। जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात आती है, तो भारत में एक बार एक बहुत बड़े जो है वो उद्योगपति रहे, उन्होंने एक बयान दिया था और ये कहा था कि काम के घंटे और बढ़ाए जाने चाहिए और संडे को भी काम करना चाहिए। काम करने से कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन उसके बाद पूरे विश्व भर में ये बहस छिड़ गया, क्या वाकई में आप संडे को भी काम करेंगे, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी नहीं चाहिए? तो क्या जो मेंटल बैलेंस होता है, क्या उसे गड़बड़ाता है? क्योंकि कई ऐसी खबरें आ चुकी है कि वर्क के प्रेशर की वजह से बाकायदा वो अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि उनको जीवन में और जो काम में है वो बैलेंस करने का मौका नहीं मिल पाता है। हालांकि कुछ ऐसे देश हैं जहां भारत से भी ज्यादा साप्ताहिक घंटे लोग काम करते हैं, और कुछ ऐसा देश है कनाडा, जहां ये कहा जाता है कि आप जितना कम काम करेंगे आपको छुट्टियां मिलेंगी, तो आप उसके बाद जो बचा वक्त होता है उसमें उतना फोकस के साथ काम कर सकते हैं। तो इस वजह से बता दें कि भारत सरकार ने भी ये जरूर कहा था कि हाँ, हम सप्ताह में 2 दिन छुट्टी देंगे, लेकिन अब जो है सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है और इसी कारण इन बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने धरना दिया और ये कहा कि आने वाले वक्त में सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, सप्ताह में 2 दिन छुट्टी चाहिए। और अगर ऐसे में सरकार और इन बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच ठनती है, तो जिस तरीके से आज के दिन इन तमाम बैंकों के जो खाता धारक हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, आने वाले वक्त में उनके लिए और मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और आज के दिन बता दें कि जो ये तीनों बैंक है, चाहे वो पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या एसबीआई हो, कई लोग जो है वो आज बैंक पहुंचे थे, लेकिन अपना गुस्सा जाहिर किया। किन्हीं को कायदा पैसा जमा करना था, किन्हीं को अर्जेंट में पैसा निकालना था। इन लोगों का गुस्सा सामने आया। हालांकि बैंक के कर्मचारियों ने कहा कि लोगों से हमारी दुश्मनी नहीं है, बल्कि सरकार से हमारी वाजिब मांग है, जो सरकार ने वादा किया वो उसे पूरा करना चाहिए। और जो ये कह रहे हैं कि काम के घंटे का नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम 40 मिनट रोज काम करने को तैयार हैं। तो ऐसे में अगर सरकार और इन बैंकों के बीच ठनती है, कर्मचारियों के बीच ठनती है, तो फिर आने वाले वक्त में हो सकता है कि कुछ दिनों और अगर कर्मचारी हड़ताल पर है, तो आपको बाकायदा इसका पहले से पता होना चाहिए। और साफ तौर पर आज का जो दृश्य रहा, जब लोगों को पता नहीं था, क्योंकि
संडे के दिन छुट्टी थी और मंडे के दिन 26 जनवरी, 2 दिन छुट्टी के बाद लोगों को लगा कि मंगलवार को बैंक तो खुला रहेगा ही, लेकिन बैंक जाने के बाद जो है बैंक पाए जाने पर वो भड़क गए, बैंक बंद पाए जाने पर भड़क गए। लेकिन अब आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो आने वाले वक्त में भी आपको जो है इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये तमाम बैंक, खासकर 3 बैंक, बैंक ऑफ माफ करिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो बंद रह सकता है। लेकिन वहीं जो निजी बैंक है, चाहे वो एचडीएफसी हो या आईसीआईसीआई बैंक हो, इन बैंकों पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपकी जानकारी के लिए था। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।